सच्चिदानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्मसाति लक्ष्यम् एकं अजं सर्वसाक्षितं भावातीतं निर्गुणरहितं चैतन्यं संयमातीतं निर्जनं नाद्बिन्दुकुलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दाधार शब्द ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की वाणी गाना द्वारा राम सतगुरुदेव जी महाराज की मृत वाणी राम सतगुरुदेव सतनाम नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणम सतगुरुदयाल मगर देह पद संकट साधन आजीवन सब धरती कागर सब बन कर सात समुंदर है शनि सतगुरु को मिलेंगे हे सतगुरु अंतर घट घट के बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं। राजा की सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान चर्चा वार्तालाप हो रही है, प्रश्न उत्तर है। ऐसे केवली भगवंतों की, ऐसे मोक्षगामी संतों की परख राजा पूछ रहा है। ऐसे संत किसकी परख है, यो मैं कैसे जाऊं, कैसे सरना पकड़ूं, किस प्रकार से मैं इनकी परख करके उनके शरण में जाऊं। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संतों की परीक्षा वचनों से होती है कि रूप से होती है? वचनों से। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा, तू ये भारी बात रे क्यों बुझत है आय। ये जो भारी बातें तू परम मोक्ष जाने की पूछ रहा है, परख करने की इच्छा कर जचा रहा है, तो किसके लिए पूछ रहा है? एक तो हरिपद चाहिए, एक सुनन की बात, दो भाव जग माई। एक तू हरिपद मिलने के लिए बात कर रहा है कि सिर्फ सुनने की है इच्छा? एक तो परख करता है सुनने के लिए, भाई इसमें कितना ताकत है, कितनी वो है कड़ा। और एक सिर्फ परमात्मा मिलने के लिए तू ये बातें करता है, ज्ञान चर्चा कर रहा है, संगत में जाता है। दो ही भाव जग में लेके प्राणी जाता है। वाणी बाचने वाला भी दो ही भाव है और सुनने वाले के भी दो ही भाव। दो ही भाव है, एक तो सिर्फ देखने को जाता है और एक सुनकर धारण करने को जाता है। जो देखने को जाता है वो एक कान सुनता है, एक कान निकाल देता है। और एक जो उस देश में पहुंचने के लिए, आत्म कल्याण के लिए जाता है, वो एक कान सुन करके अंदर उतार लेता है। तो तेरे भाव मेरे को बता हे राजा, तेरे भाव की तेरे को समझ है और भाव में तेरी इच्छा है हरिपद मिलने की, परमात्मा में मिलने की। तो परख करे तू संत के हर मिलने के काज। अगर हर मिलने के लिए तू परख कर रहा है, संत की परीक्षा पारख तो उनकी समझ करना चाहता है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तो आप पारख कीजिए हरिजन के सुसाज। जो हरिजन मुखारबंद से तेरे को ज्ञान समझा रहे हैं, तो उनको तू धारण कर ले। तू जाने मैं ज्ञान धारण नहीं करूं, मेरे को ये कोई कृपा कर दे देवे, दया कर देवे, आशीर्वाद दे देवे तो मेरे आ जावे, नहीं। महाराज के साज यानी तू धारण कर ले। जो हरिजन तरीका बता रहे हैं, जो हरिजन निर्णय करके समझा रहे हैं, तो महाराज फरमाते उसको तू हे राजा धारण कर ले। क्या करना? ज्ञान ध्यान और सीख सुरत खेती पर दीजिए। ज्ञान को और ध्यान को सीख। ज्ञान कौन सा दे रहा है? तीन लोक का दे रहा है, चौथे लोक का दे रहा है।
अपने खुद को पुजवा रहा है, खुद के दो ही भाव लेके आता है, गुरु बनने की, शिष्य मोड़ने की, और अपने को संसार में पूजिक होने की, और एक हरिपद मिलने के लिए निर्णय करता है निरपक्ष। तो ये दो ही भाव रहते हैं, बांचने वाले के भी और सुनने वाले के। और ज्ञान ध्यान को सीख करके जो सूरत पे खेती पंच तत्व शरीर के अंदर उतार लेता है और सूरत रूपी नेत्रों से शब्द ब्रह्म के दर्शन करता है, धुन्यात्मक शब्द के, और ये रटना चालू कर देता है सुनते ही, तो समझ जाओ वो हरिजन मिलने के लिए, हरिजन की परीक्षा परम पद मिलने के लिए कर रहे। और सुखराम कहे सुन तातिया, छाड़ भरम को राज, परख करे तो संत के हर मिलने के का। भरम का जो राज है तेरे घट में, वो ज्ञान ध्यान सीख करके इस भरमों का नाश कर दे और इस भक्ति को धारण कर ले। इस ज्ञान में सोच, ये ज्ञान गुरु ज्ञान है, माता पिता का ज्ञान है, तीन प्रकार के ज्ञान है, तीन प्रकार की भक्तियां है। माता पिता की सर्वगुण निर्गुण भक्ति है और केवल्य गुरु ज्ञान की केवल्य भक्ति है। ये पति परमेश्वर में मिलाती है और माता पिता का ज्ञान माया ब्रह्म का सुख पहुंचाती है। 3 लोक 14 वन में महाराज फरमाते, आत्मा शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। ये निर्गुण निर्गुण ज्ञान में है, चाहे ब्रह्म के देश में चली जाएगी, वापिस मृत्यु लोक में ब्रह्म और माया के देश में चक्कर लगाती रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ब्रह्म माया के दो बातें सब जनता कहती है, सब ज्ञानी कहते हैं, सब भगत भी कहते हैं, ब्रह्म माया का निर्णय सारा जगत कर रहा है, परंतु जो परब्रह्म जड़ के समान है, ब्रह्म और माया तो बीज और वृक्ष के समान। बीज से वृक्ष उगता है, वृक्ष से बीज के सारे, और जड़ अलग रहता है। पेड़ पौधों में जल डालता है तो जड़ दिखता नहीं है, पर जड़ के पिए बिना वो कोई चीजें बढ़ती नहीं। और जड़ न्यारा भी है और सबके अंदर भी है। ये जड़ की बूंद से ऐसा सर्वंग संपार शरीर बना है। तो महाराज फरमाते हैं कि फिर भी इसको प्यास लगती है। इसलिए हे राजा चंदुलाल, है बीज बन में बन बीज माई, यूं ब्रह्म माया प्रब्रह्म नाही। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंस उल्टर फिर जोने आवे। महाराज फरमाते हैं बीज और वृक्ष शामिल है। वृक्ष में बीज है, बीज में वृक्ष, दोनों का उद्बोध एक ही है। ब्रह्म आत्मा है, माया शरीर है। सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि ब्रह्म माया तक का सब निर्णय करते हैं, उसी को परब्रह्म समझते हैं। तो ब्रह्म तक आत्मा कहाँ जाती है? बजर पोड़ तक। ब्रह्मांड में 10वें द्वार, मतलब ये 10वें द्वार कहते हैं, पर ये 11वां कमल है। यहाँ तक आत्मा का स्थान है और यहीं से बिछड़ करके आत्मा मृत्यु लोक में माता के गर्भ में आती है। और परब्रह्म का जो स्थान है वो भंवर गुफा जो आगे 12वां कवल है। 11वें और 12वें कवल में कितना फर्क है? महाराज फरमाते 12वां कमल ब्रह्मांड बजरपोल के बाहर है और 11वां कमल है ब्रह्मांड के मने अंदर। तो आत्मा 3 लोक 14 भुवन से छोड़ के कोई देवता योनि में जाती है, 3 लोक 14 भुवन जाती है, कोई ब्रह्म के देश में जाती है। तो माया ब्रह्म का बखान सारा जगत कर, और सब शास्त्रों में, धर्म संप्रदाय में, सब में ब्रह्म माया की बातें हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हंसा जब तक ब्रह्म माया के साथ रहेगा तब तक बार बार जन्म मरण में आता रहेगा, जाता रहेगा। क्यों कह सुखराम, पहल के आयो तो अब के क्यों नहीं आ सकते? पहले भी यहीं से आया बिछड़ के,
सृष्टि उत्पत्ति के समय भी, तो फिर अब क्यों नहीं आएगा? आएगा। इसलिए ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंस उल्टर फिर जोन आवे। ब्रह्म ब्रह्म गाया, ये ब्रह्म लग जाएगा, आत्मा ब्रह्म में जाएगी, फिर वापिस उलट आएगी। क्यों कै सुखराम मिला धर्माई, किया कर्म नहीं। महाराज फरमाते हैं माया ब्रह्म के शामिल से, माता पिता के ज्ञान से पूर्ण रूप से जो संचित कर्म है, प्रारब्ध क्रियमान 3 प्रकार के जो कर्म है, वो कटते नहीं है। पापों का नाश हो जाता है, पुण्य जागृत हो जाता है। ये महाराज कह रहे एड़ा नहीं जाएगा, परंतु कर्मों का नाश है। इसलिए कै सुखराम मिला धर्म आई। जब धरती में आत्मा मिल जाती है, मैंने महाप्रलय हो जाता है, आकाश पृथ्वी एक में एक हो जाती है, ये धर्म है। आकाश रहता है, जितने आते रहते हैं जाते रहते हैं, वो प्रलय होता है, पृथ्वी प्रलय होता है, ये महाप्रलय होता है जब आकाश नहीं रहता, फिर वापिस रचना होती है। तो कर्म के साथ ही महाराज की आत्मा ब्रह्म में समा जाती है, और कर्म के साथ ही वापिस आ जाती है। कर्म कोई दूसरा ओढ़ नहीं सकता, न कोई दूसरा झेल सकता है, न कोई दूसरा इसको किसी के कर्म को खत्म कर सकता है, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, और चाहे परिवार कुटुंब हो, चाहे स्त्री पुरुष। कोई किसी के कर्म नहीं रहता, सब आप आपके कर्म के आपको भुगतना पड़ेगा। ये कलयुग में न्याय है। इसलिए महाराज भगवान करसी सोई भुगतसी, क्या बेटो क्या बाप, जो करेगा वही भुगतेगा, न्यायी राजा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अगर परमात्मा की भक्ति में लीन होना है, तो हे राजा, जो संतों का केवल ज्ञान कहता है, संतों का केवल ज्ञान जो विधि बताता है, जो रटने की कड़ समझाते हैं, उस कड़ को तू धारण कर ले। तू जाने धारण किए बिना कोई ऐसे संत आवे और आशीर्वाद दे देवे मेरे चीज आ जावे, नहीं, अपने आप नहीं आए। भोजन थाली परोसा हुआ है, मुंह में खाएगा और उसको बराबर मुंह चलाएगा, कंठ जीभ श्वास सब चलेंगे, जब भोजन से पेट भरेगा। ये नहीं कोई दूसरा खा लिया तो तेरा पेट भर जाएगा। तो इसी प्रकार भोजन खाने की, जो भोजन त्रिपथ होने की, भोजन चपा कर खाने की जो रीति है, वही भजन की रीति। ये मुखारबंद भोजन के लिए दिया तो भजन के लिए, इससे दोनों काम करो। ये राजा तू राजक्रिया नहीं कर, मैं राजक्रिया नहीं छुड़ा रहा हूं, राजक्रिया का सब काम कर। ये राजक्रिया का सब काम प्रजा को राजी रखना और भोजन कराना और करना, ये भोजन का काम है। पर भजन साथ में कर। तू जाने राजक्रिया से मेरा कल्याण हो जाएगा, वो होने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि माया और ब्रह्म दोनों शामिल हैं। है गोड़ डाला फूल पात हुआ, यूं देव अवतार संसार जुआ। जो बीज तर में यूं ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्यारा जड़ रूप होई। जब वृक्ष में डाले पत्ते फूल डोरियां अलग अलग तने होते हैं, ऐसे ही महाराज फरमाते हैं संसार है, अवतार है, ऋषि है, मुनि है, नित्य अवतार हो, निमित्त अवतार हो। महाराज फरमाते ये सब माया ब्रह्म के बीच में है। जो जीव है वो संसार में जगत में है, और जो महाराज फरमाते हैं तो ब्रह्म मैंने बलमूत्र नहीं खाए ब्रह्म है, वो महाराज फरमाते हैं राजा की जैसे है और ये प्रजा की जैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
है एक ही चीज। गोड़, डाला, फूल, पत्ते अलग अलग दिखते हैं, परंतु गोड़ है बीज, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म भक्ति करता है, ब्रह्म आत्मा की समझ है, वो गोड़ की जैसे, जड़ की जैसे। और इसी से सारा पेड़ खड़ा रहता है, डाले पत्ते जितने भी ये पंच तत्व शरीर 25 प्रकृतियां बढ़ती है, तो सब देव अवतार जितने भी हैं, ये सब इसी ब्रह्म माया के शरीर से ही जैसी जैसी भक्ति करता है, उसको वैसा वैसा कोई देवता योनि में चला जाता है, किसी को अवतारों की पदवी मिल जाती है, कोई महाराज फरमाते हैं भूत प्रेत योनि में चला जाता है, कोई अवगति में चला जाता है, कोई लख 84 में चला जाता है, और कोई नर से नर में आ जाता है। जैसी जैसी शरीर से कार्य काया से करने करता है, वैसा वैसा गुण प्रकट हो। पर ब्रह्म का जो नाम है, राम का नाम, वो जड़ के समान है, वो अलग है, ब्रह्म माया से अलग है। वो न आत्मा है और न महाराज फरमाते हैं माया का शरीर। वो परमात्मा का नाम है। तो सब अपन कहते हैं परमात्मा का नाम रटो, परमात्मा का नाम रटो, कोई नहीं कहता है आत्मा का नाम रटो। परंतु जितने भी ब्रह्म माया को शामिल समझने वाले, ब्रह्म माया का निर्णय करने वाले, आत्मा को ही परमात्मा समझते। अगर आत्मा खुद परमात्मा है तो महाराज फरमाते बार बार दुख सुख में, जन्मने मरने में परमात्मा आता है कि आत्मा आती है? कोई कहता है ज्ञानी गर्भ में जीव आता है, वो तो जीव तो मलमूत्र खाने से पड़ जाता हो जाता है, उसको अपने ब्रह्म की ध्यान नहीं रहता है, जीव बना जाता है, उसको जीव कहते हैं। पर है तो आत्मा ही, ब्रह्म ही है, उसका ब्रह्मपना घटा नहीं है। जीव बनने से भी ब्रह्मपना नहीं घटता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सुन नाम का भेद है भूप न्यारा, पर ब्रह्म आद है कहो भेद सारा। जिन पर संग सु जो पुरुष हुआ, सुन सुरत बंधी यूं भेद जुआ। हे राजा, निज नाम है जो सत्सवद है, ये पारब्रह्म के दो पद है। एक सत्स्वरूप का पद, वो भी परब्रह्म का है, और एक सृजनहार का पद है, वो भी परब्रह्म। सृजनहार परब्रह्म के पद का नाम राम है, जो मुखारबंद से रटते हैं 52 अक्षर में, और सत्स्वरूप का निजी नाम ले अक्षर, और ये अक्षर ब्रह्म। दोनों ही परब्रह्म के पद है। तो महाराज फरमाते हैं अगर ऊंचा सांस में विधि के सहित इस राम नाम को रटोगे तो हे राजा, जो निरंतर अलग सत्स्वरूप का जो केवल पद का, जो ब्रह्म पद में मिलाने का, परम पद में आत्मा को ले जाने का, वो निज नाम तेरे आके प्रकट होगा आत्मा में। आत्म चेतन से उसको परखा जाएगा और वही तेरे को परम पद में निरक्षर लेके जाएगा। अक्षर ब्रह्म भी उस देश में नहीं जाता, न क्षर ब्रह्म जाता, पर क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म में ही वो अंदर है। क्षर मने शरीर, ब्रह्म मने आत्मा, और अक्षर मुखार बंद से राम नाम ऊंचा सांस रटना, तब वो घट में आएगा। क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के बिना आएगा नहीं, ये भी सोच लो। और ये लेके भी नहीं जाएंगे, लेके उस देश में ढेर चढ़ जाए। ये भेद तू है राजा चंदूलाल समझ जा। जिस प्रसंग से पुरुष और स्त्री होते हैं, पुरुष का शरीर काम अलग करता है, स्त्री का शरीर काम अलग करता है, पर आत्मा दोनों की ही कन्या है, दोनों ही पुत्री कहलाती है। तो इस पुत्री के लिए परिणाने के लिए बालक चाहिए, पुरुष चाहिए, पुत्र चाहिए। पुरुष पुत्र नहीं है, पुरुष तो शरीर है, वो पुरुष का काम करता है, और स्त्री का शरीर स्त्री का काम करता है। स्त्री से 9 तत्व लिंग शरीर 5 तत्व बनते हैं शरीर के अंदर।
और पुरुष से वीर्य छिटकता है और रक्त के पराक्रम से ये पंचतत्व शरीर बनता है। तो दोनों में पराक्रम अलग अलग है। ये पराक्रम की महाराज महिमा बता रहे हैं। ये प्रसंग जो होता है पुरुष होने का, इसी प्रकार निरक्षर पुरुष है, राम का नाम भी पुरुष है, आत्मा कन्या है, श्वास स्त्री है, बेखरी बाड़ी जो मुखार बनते हैं वो भी स्त्री है, रकार पुरुष है, कागलिया पुरुष है, ऊंसास पुरुष है। अब पुरुष और स्त्री दोनों का मेल होगा, जोड़ होगा, जब वो नेंच रूपी पुरुष आत्मा का पति और राम नाम रूपी परमात्मा का नाम, ये माता पिता है। माता पिता ही तो बर हेरेंगे कन्या का, माता पिता से ही जन्मी, माता पिता ही हेरेंगे। तो रर्रो ममो दो मात पिता है, ये दोनों माता पिता है। इसलिए रकार मकार रटे बिना वो आत्मा का बर जो परलने वाला आत्मा को वो आएगा नहीं। इस रर्रे मम्मे में बहुत गुण है। सांस सांस तो बहुत जड़े ये योगाभ्यास करने वाले भी करते हैं और साधन भी सब कई करते हैं, परंतु ये रकार मकार और ऊंसास सांस बराबर दोनों चीजें चलेगी जब आत्मा माया ब्रह्म से अलग होगी, नहीं तो ये माया ब्रह्म से अलग होने वाली। ये सूरत बंदी यूं भेद जुआ। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, ये बार बार आपको समझा रहा हूं, इसलिए ये समझ में आ गया। हे चंदूलाल राया, इसको धारण कर ले। क्यों कि धारण करने में तेरे को इतनी प्रेम वीर विरह आएगी कि सारा ज्ञान तेरे घट में उतर जाएगा, सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। हरिजन भक्ति करने वाले की परख भी तेरे समझ में आ जाएगी घट में, और उसकी समझ आकर में तेरे को उमंग होता रहेगा। जैसे जब उमंग होता है, पीड़ उठती है, घट में प्रेम प्रीति जागृत हो जाती है, तो सुखराम जी महाराज की उसकी परीक्षा क्या कि ऊट परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, ऊट परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिनवा के माता पिता हर सुलीवला। ऊट परोड़े यानी प्रेम सुन। प्रभात के समय क्यों बताया महाराज ने कि दिन में अपन 2 घंटे भक्ति करो, और वहां महाराज फरमाते तो 1 घड़ी आदि में पुण्याद इतनी तू करेगा जिसमें तेरे बहुत गुण होगा। सूरज उगे के ढलती रात, मुरली मोजा भजन की करिए ढलती रात, 6 गुना फल होते उगनते प्रभात। सूर्य उगे के पहले और 12 बजे के बाद ढलती रात, तो ये भक्ति करेगा, सांसों सांस रटना, तो महाराज फरमाते उस वक्त सबके सुखमना चलती है। सुखमना की धार भजन होगा तो 6 गुना फल होगा, 6 गुना, 1000 गुना। इतना महाराज संतों ने इसकी महिमा करी है। अगर ये इस प्रकार से तू परब्रह्म परमात्मा के नाम की रचना करेगा और परम पद में मिलने का नियंत्रण प्रकट होगा, तो वो गिगन मंडल में शब्द गन्नाता रहेगा और मुखार बन से रटना चलती रहेगी, रोम रोम थर्राता रहेगी, रोम रोम में उमंग रहेगा। तो उसकी माता पिता को दिन है, यहाँ तो जन्म देने वाली है और गर्भ में भेजने वाले माता पिता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, ये माता पिता है खास। इनको दिन है जो तेरे को ऐसा सर्वंग संपान शरीर दिया, ऐसे तेरे शुभ कर्मियों का ताता बंधा और तेरे जोड़ करके मृत्यु लोक में भेजा तेरे को इन्होंने। तो उनको दिन है पहले, फिर पैदा करने वाले को भी दिन है,
ऐसी भक्ति का गर्भ में होते हुए भक्ति का पुनवानी खत्म नहीं। हर्षों लिव लावे ध्यान धरे करतार को अवगत सो राता धिन धिन सो नर नार है साहिब संग में। ध्यान धरे करतार को, सारी सृष्टि का मालिक कौन है? परब्रह्म परमात्मा राम। उसको सांसों सांस रटते हैं और शब्द ब्रह्म परमात्मा का ध्यान धरता है। जो परम पद में मिलन का दूजी नहीं उपाय, यानी सत्संग का जो आनंद लेता है, पति परमेश्वर में जो आत्मा मिलती है, वो निरंतर के बिना मिल नहीं सकती। और जो इस निरंतर का परमात्मा सत्स्वरूप का और परब्रह्म दोनों राम नाम मुखारबंद से रटे ऊंसा सास लेवबंद और सत्संग का गीगन मंडल में अनुभव करे, लिवबंद सिमरन करे हर के नाम का, तो पीवे प्याला प्रेम का और आंखों पावे सो साधु संसार में करता सम कहा। ये फर्क बता रहे महाराज। हे राजा चंदूलाल, आप भी ऐसे प्रेम से रटना करें और दूसरों की प्रेम प्रीति पीड़ के साथ ये रटना का गुण समझावे। ऐसी भक्ति को धारण करे। ऐसे साधना करने वाले नर नारी संसार में कर्ता के समान, परब्रह्म के बराबर, परब्रह्म में जाके आत्मा एक मेक हो जाएगी, वो बड़ा उसका कन्यापना खत्म हो जाएगा, आत्मापना भी खत्म। तो 8 पोर 64 घड़ी हर नाय विसारे तो साधु सुखराम के भोता हंस होता। वो मुखार बंद पे रटनाएं चलती रहती 8 पोर 64। आजकल क्या वाणी पढ़ने वाले हमारे जैसे ज्ञानी रटना तो चलाते नहीं भाई, रटना तो हमारे बंद हो गई, रटना वहां पहुंचती नहीं है। हमारे तो 8 पोर अपने आप हो रहा है। और महाराज क्यों हर को नाय विसारे, तो 8 पोर कैसे हो रहा है भाई? खुद को कितना ध्यान रहे, नींद में क्या रहे हो जाओ, जब काम करने लग जाओ तब भी भूल जाओ। एकाग्र चित्त रहता है जब उसकी आवाज सुनाई देती है, उस एकाग्र चित्त में उसकी लक्ष्य रहता है तब वो सुनाई देती है। जैसे दूर से बाजे बज रहे तो कान लगाएगा जब वो बाजे की समझ आएगी, कान लगाया ही नहीं तो वो बाजे की समझ ही नहीं आवे। तो एकाग्र चित्त होगा जब उसकी धुन भी सुनाई देती रहेगी और उस धुन के सारे रटना चलती है। अब तेरे 8 पोर बिना करे हो रहा है तो फिर रटना क्यों नहीं चलती है? महाराज ने तो कह रहा है धुन के धोरे हरिजन बीजे, धुन के धोरे हरिजन बीजता रहता है और धुन के श्वास से रटना चलती रहती है, धुन के आश्रय। क्यों अन्न खाते हैं, अन्न रूपी नेंचर है, जल रूपी राम का नाम है। अन्न के सारे जल की प्यास लगती है तो अन्न मत खा, देखे कितनी प्यास लगे, सवाल ही नहीं। तो धुन गरजना करेगी तो रटना जरूर चलेगी। ये देख लो, ये 8 पोर 64 घड़ी हर नाई बिसाए सो साधु सुखराम के बहुत हंस तारी। वो आप भी उस देश में जाते हैं और बहुत हंस ये भक्ति धारण करके, ज्ञान ध्यान धारण करके, ऐसे संतों के ज्ञान की परख करके और परम पद में बहुत हंस कलयुग में मिलेंगे। राम राम। गुरु राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सत्संग सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो गए, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो गए, मोक्ष के मालका ने धन्य हो गए, अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सवासी राम राम हरो, सबने राम 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 राम।